नमस्कार दोस्तों। फ्रॉड एक्टिविटी को रोकने के लिए एईपीएस कंपनियां तरह तरह का रूल्स रेगुलेशन अपने सिस्टम में अपडेट करते रहते हैं। आप सभी को पता होगा, यही फ्रॉड की वजह से अभी जो है पैन कार्ड का आईडी में पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है। तो यहाँ पर एईपीएस की दुनिया में तो फ्रॉड एक्टिविटी पहले से ही चल रहा है। अभी रिसेंटली हम लोगों को ईजीपे में एक एरर देखने को मिल रहा है एईपीएस ट्रांजैक्शन करते टाइम, जो कि एरर का स्क्रीनशॉट आप साइड में देख सकते हैं। योर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर ट्रांजैक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर। इस टाइप का एरर कई सारे रिटेलर्स को देखने को मिल रहा है। लास्ट 2-4 दिनों से कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हम लोगों को इस टाइप के स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये एरर क्यों आता है, किस टाइप के आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये एरर आपको दिखाया जाता है, मतलब आपका आईडी को ब्लॉक किया जाता है। साथ ही जिनका आईडी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है वो कैसे अनब्लॉक कर सकते हैं, दोबारा कैसे ये आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं, इसका कंप्लीट जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। जितने सारे लोग मुझे नए देख रहे हैं बता दूं, मेरा नाम है समदिल और हम लोग इस टाइप के कंटेंट आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपके बिजनेस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। जितने सारे लोग वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, असम से देख रहे हैं बता दूं, আমরা হচ্ছি বাঙালি, আমাদের সাথে কাজ করতে চাইলে আমাদের কাছ থেকে আইডি নিয়ে বাংলায় কথা বলে কাজ করতে পারেন। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर। जब भी आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करने जाते हैं, यहाँ पर एरर आता है योर अकाउंट इज ब्लॉक फॉर ट्रांजैक्शन, प्लीज कॉन्टैक्ट योर डिस्ट्रीब्यूटर। ये एरर बेसिकली तब दिया जाता है जब आपके अकाउंट में कोई भी ऐसे एक्टिविटी को जो है देखा जाता है, सस्पिशियस एक्टिविटी में अगर काउंट किया जाता है तो ही आपका आईडी को ब्लॉक किया जाता है और ऐसा एरर दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं ये एरर आता क्यों है, दिया ही क्यों जाता है। तो जब आप एईपीएस ट्रांजैक्शन करते हैं उस टाइम कुछ बातों का ध्यान में रख के आपको जो है ट्रांजैक्शन करना है। लाइक किसी कस्टमर का अगर आप एईपीएस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, एक बार अगर ट्रांजैक्शन फेल जाता है, एक बार अगर बायोमेट्रिक मिसमैच जाता है, तो सेम कस्टमर का जो है ट्रांजैक्शन सेम टाइम में आपको नहीं करना है। दूसरा, यहाँ पर जो है मान लीजिए किसी कस्टमर का बैलेंस चेक कर रहे हैं तो सिर्फ 2-4 कस्टमर का ऐसे ही कंटिन्यू ही बैलेंस ही चेक करते जा रहे हैं, तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। मिनी स्टेटमेंट निकाल रहे हैं कस्टमर का तो कंटिन्यू आप सिर्फ मिनी स्टेटमेंट ही निकालने जा रहे हैं, तो ऐसे भी आपको नहीं करना है। ध्यान में रखना है एक कस्टमर का एक ट्रांजैक्शन करने के बाद दूसरा ट्रांजैक्शन कुछ टाइम बाद करना है। इस टाइप का अगर आप कुछ बातों का ध्यान में रख के फॉलो करते हैं ये सभी चीज को, तो आपका जो है आईडी सुरक्षित रहेगा, ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करें जिनका आईडी ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, उनका जो है अनब्लॉक करने के लिए कुछ डिटेल्स हम लोगों को आपको देने हैं, तब जाकर के हम लोग आपका आईडी को अनब्लॉक कर सकते हैं। अब डिटेल्स में आपको क्या देना है, आपका शॉप का फोटो देना है, आपका फोटो देना है, आधार कार्ड देना है और पैन कार्ड देना है। ये सभी कुछ क्लियर होना चाहिए। आप एक एईपीएस संचालक हैं, एईपीएस में काम करते हैं, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है जो भी डॉक्यूमेंट आप दे रहे हैं हम लोगों को वो क्लियर रहना जरूरी है, नहीं तो आईडी अनब्लॉक नहीं होगा। और हम लोग ऐसे बार बार आपको नहीं बोल सकते हैं कि ये क्लियर नहीं है वो क्लियर नहीं है। आपको भी बेसिक चीज आना चाहिए कि हाँ ये डॉक्यूमेंट क्लियर रहना चाहिए, तब जाकर के आईडी को एक्टिवेट होगा। इतने सारे रिटेलर्स को एक एक करके नहीं बोल सकते हैं कि ये जो है क्लियर नहीं है, ये दोबारा सेंड कीजिए। तो आपको ही बेसिक चीज पता रहना चाहिए कि क्लियर डॉक्यूमेंट आपको देने हैं। तो जिनका आईडी इस टाइप का एरर आ रहा है, स्क्रीनशॉट सेंड किए हैं आप सभी लोग, हम लोगों को डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। दोबारा एक्टिवेशन हम इस आईडी का आगे तक फॉरवर्ड कर देंगे, उसके बाद आपका आईडी एक्टिव हो जाएगा और ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और जिन जिन बातों का मैंने आपको बताया एईपीएस ट्रांजैक्शन करते टाइम, ये सब बातों का आपको ख्याल रखना है, तो आपका आईडी सेफ सुरक्षित चलेगा। अभी जो है एईपीएस की दुनिया में, पैन कार्ड की दुनिया में बहुत ज्यादा अभी जो है ये चल रहा है, ये फ्रॉड एक्टिविटी को लेकर के। अभी पैन कार्ड में भी रिसेंटली आप सभी को पता होगा हम लोगों ने अपडेट दिए हैं। ईकेवाईसी और ओटीपी से पैन कार्ड बनाने में तो अभी दिक्कत आ ही रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर आप ब्रांच आईडी का यूज करते हैं तो आपको पीवीसी सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इस टाइप की चीजें जो है तभी देखने को मिलता है जब यहाँ पर काफी ज्यादा फ्रॉड हो जाते हैं। पैन कार्ड के दुनिया में भी इस टाइप के फ्रॉड देखने को मिल रहा था, इसीलिए ये सभी स्टेप को लिए जा रहे हैं। तो बता दिया मैंने आपको, कोई भी आपको जानकारी चाहिए हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी आप कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया, अपनी तरफ से एक लाइक करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना बिजनेस को आगे बढ़ाते रहें।